भाषा हमारे भावों व विचारों को लिखकर व बोलकर प्रकट करने का एक माध्यम है। जैसे अगर हम अपनी बात को किसी को समझाते हैं, क्या किसी दूसरे की बात को जब हम समझने के लिए किसी का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के रूप, अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, सबसे पहले होती है मौखिक भाषा, दूसरे नंबर पे आती है हमारी लिखित भाषा और तीसरे नंबर पे होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा अब हम किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या किसी दूसरे के विचारों को हम सुनते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना या भाषण देना, किसी को कहानी सुनना या किसी के द्वारा कहानी सुनना इत्यादि। लिखित भाषा वह होती है जो हम लिख करके प्रकट करते हैं। अगर हम अपनी बात को किसी को लिख करके किसी के पास पहुंचाते हैं या किसी की लिखी हुई बात को अपने तक पढ़कर उसे समझते हैं, तो उस पढ़ कर के या समझाया जाए, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो जो लिखना दूसरा जब पढ़ेगा तभी उसको समझ पाएगा। निबंध लिखना, निबंध लिख करके हम अपनी भाषा को किसी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में आती है हमारी सांकेतिक भाषा। नंबर 3 पे होती है सांकेतिक भाषा। जिस बात को हम संकेतों के द्वारा, अपने हाथों के संकेतों के द्वारा या किसी भी मुंह के हाव भाव के द्वारा किसी भी बात को जब हम समझाते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक यातायात को कंट्रोल करने वाला एक सिपाही होता है, वो अपने संकेतों के द्वारा सबको कंट्रोल करता है, कौन इधर किस साइड जाएगा, दाएं या बाएं का, इस तरीके के संकेत करता है। या जो लोग हमारे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको हम संकेतों के द्वारा पढ़ाते हैं, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके। लिपि किसे कहते हैं? ये हम सबसे ज़्यादा समझने की बात है। मौखिक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, उसके द्वारा जब हमारी कुछ ध्वनि निकलते हैं, अगर हम उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया गया है, जैसे हमने कुछ भी लिखा है, अब हमें क्या पता हम क्या बोल रहे हैं, जब तक हम उन्हें कुछ लिखेंगे नहीं या जब लिख करके कुछ समझाते हैं, उस निर्धारित चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार से हमारी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की भी लिपि हमारी रोमन है। इसी प्रकार से जो है हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अब हम आते हैं इसके बाद में व्याकरण। देखिए व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाती है। जैसे अगर व्याकरण ना हो तो हमें शुद्ध लिखना या बोलना नहीं आ सकता है। ना तो हम शुद्ध बोल ही सकते हैं और ना ही हम शुद्ध जो है लिख ही सकते हैं, ना हम किसी को पढ़ा सकते हैं। उससे हमें यही नहीं पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यदि व्याकरण नहीं होगा तो भाषा का कोई भी शुद्ध या सही रूप नहीं होगा। इसलिए भाषा व्याकरण का हमें ज्ञान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें व्याकरण पे पूर्ण रूप से अपना जो है ध्यान देना चाहिए और अच्छे से व्याकरण हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब व्याकरण के कुछ भेद भी होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। देखिए सबसे पहला भेद हमारा होता है वर्ण विचार। ठीक है। इसके अंतर्गत वर्णमाला, जैसे वर्ण विचार में क्या आता है? वर्णमाला। सबसे छोटी इकाई हमारी जो ध्वनि की है वो है वर्ण। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला को ध्यान में रखना चाहिए। फिर वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, वर्णों के कैसे भेद हैं, भेद हम आगे चल के आपको विस्तार में बताएंगे। उनके उच्चारण, स्थान, वर्ण विच्छेद, कैसे वर्णों का विच्छेद किया जाता है, आदि पर विचार किया जाता है। जैसे वा में हम जब वा को बोलते हैं तो उसमें हमारे 2 वर्ण निकलते हैं, एक वा और एक आ। जो स्वर के बिना हमारा व्यंजन वर्ण अधूरा रहता है। यदि हम अपने स्वर वर्ण को निकाल लेते हैं तो हमारा व्यंजन वर्ण उस जो है अधूरा हो जाता है, जिसको हम हलंत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति होती है। जैसे किसी शब्द को 2 वर्णों के मिलने से जो नए शब्द, जो 2 वर्ण मिलकर के जब किसी शब्द को उत्पन्न करते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। उस उत्पत्ति, रचना कैसे होती है, उनके भेद आदि का उल्लेख किया जाता है, जो कि आपको आगे चल के आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि आपको संक्षेप में समझाया जाए। उसके बाद में हमारा आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना की, हमें वाक्यों की रचना को कैसे करते हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं। देखो सबसे पहले होता है वर्ण। जब हम एक शब्द जो अक्षर होता है उसे हम वर्ण बोलते हैं।
ठीक है। अक्षर हमारा होता है जैसे आ, और वर्ण हमारा होता है वाह, जिसमें 2 वर्ण मिल जाते हैं। तो वो वर्ण और अक्षर में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। और उसके बाद में जब 2 वर्ण मिल जाते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है। और जब कई एक शब्द मिल कर के मिलते हैं तो हमारा एक वाक्य बनता है। जैसे अंतर्गत वाक्यों की रचना होती है, और वाक्य शब्दों जब कई एक शब्द मिलते हैं तो हमारा वाक्य बनता है, जिससे वाक्यों की रचना होती है। इसके भेद होते हैं, वाक्यों में प्रयोग इत्यादि हम करते हैं। जैसे पूरा वाक्य कई शब्द मिले, जैसे राम, फिर जाता है, 3 हमारे शब्द मिले, उसके बाद में एक हमारा वाक्य पूर्ण हुआ, जैसे राम जाता है। ओके।